जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आप बहुत मेहनत के साथ अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। और जो शुरुआती दिनों में कुछ समस्याएं आती हैं, कुछ बच्चे जो बिल्कुल बिगिनर होंगे, जिन्हें समझने में थोड़ी बहुत समस्या आ रही होगी, या जिनका टाइम टेबल बनाने में उन्हें समस्या आ रही होगी, एप्लीकेशन में कैसे क्लास लाइव होती है, जो पहली पहली बार तैयारी कर रहे हैं, वो सारे डाउट्स लगभग लगभग आपके क्लियर हो चुके होंगे। और अब आप बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर क्या है अपनी तैयारी को एक पटरी पर ला चुके होंगे और कंटिन्यू इसे रखेंगे। कंसिस्टेंसी जरूर रखिएगा, भले ही थोड़ा कम पढ़ो लेकिन पढ़ना जरूर। एक दिन की छुट्टी भी आपके 4-5 दिन खराब कर सकती है। तो बिल्कुल वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी दोस्तों को। सभी साथी क्लासेस जुड़ जाएंगे। फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास, जो कि रहने वाली है आपकी MS वर्ड टॉपिक का पार्ट 2। ये टॉपिक अपने आप में महत्वपूर्ण है, हर एक पार्ट इसका बहुत ज़्यादा जरूरी है। और MS वर्ड इसलिए और ज़्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो हम MS वर्ड में तो पढ़ेंगे लेकिन MS एक्सेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो कॉमन होती हैं, है ना। तो बिल्कुल गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया, सभी दोस्त जल्दी जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे। राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद भाई। बिल्कुल ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके कुछ डाउट आपके मन में जो बन रहे हैं रोज, जो मैं टेलीग्राम डाउट ग्रुप में देखता हूँ। देखो, टेलीग्राम डाउट ग्रुप में सबकी बातों का जवाब पर्सनली दे पाना संभव नहीं है क्योंकि हजार हजार मैसेज आप लोग हमें टैग करके कर देते हैं और 3-4 हजार क्या है, 3-4 हजार नॉर्मल मैसेज होते हैं। तो जो टैग किए हैं उनके तो सबके मैं जवाब दूंगा ही, बट कुछ कॉमन सवाल होते हैं जो सबके एक साथ एक ही जैसा सवाल है, तो उनका जवाब मैं यहाँ पर आपको इस क्लास में शुरू के 1 मिनट में दूंगा। कमेंट शो नहीं हो रहे हमारे मेरे एप्लीकेशन में, यानी कि जब आप लोग कमेंट करते हो तो आपको सिर्फ अपना कमेंट दिखाई देता है, बाकी जैसे आप यूट्यूब पे पंचायत लड़ाते थे वो आपको लड़ाने का मौका नहीं मिल रहा, तो वो नहीं मिलेगा, जिससे कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। दूसरी चीज, क्या आपका कमेंट हमारे पास आता है? तो जी हाँ, आप सभी का कमेंट हमें दिखाई देता है लेकिन हम लाइव क्लास में पढ़ नहीं सकते, ठीक है। इसके बाद कितनी देर बाद क्लास अपलोड होगी या जल्दी अपलोड करवाया करें? कई बच्चों का कहना यह है कि सर जब क्लास लाइव होकर खत्म हो जाती है तो वो उसके फिर काफी देर बाद हमें देखने के लिए मिलती है। तो वो होता क्या है कि या तो आप लाइव क्लास देख लो, अगर आप लाइव नहीं देख रहे तो फिर वीडियो खत्म होते ही वो 15 मिनट की प्रोसेसिंग में जाती है और 15 मिनट बाद वो वीडियो फिर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो 15 मिनट का जो टाइम है वो लगेगा ही, अगर कभी इससे ज़्यादा टाइम लगता है तो हम उसे जल्दी से जल्दी ठीक कराएंगे, ठीक है। इसके बाद PDF तुरंत डाल दिया करें। तो PDF तब तक अपलोड नहीं हो सकती जब तक वो क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल नहीं होगी, यानी कि 15 मिनट से 30 मिनट का समय तो लगेगा ही लगेगा क्लास को खत्म होने के बाद, क्लास को अपलोड होने में और फिर PDF को अपलोड होने में, ठीक है दोस्त। इसके बाद टेलीग्राम डाउट ग्रुप में कैसे जुड़ें, ये एक आपका डाउट है, अभी बताऊंगा। टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज नहीं सेंड हो रहे, डाउट कैसे पूछे ये भी बताएंगे। और वर्कशीट आपको कहाँ मिलेगी, तो आप देखें, ये आपके मन के डाउट हैं। आपको क्या करना है, सिंपली अपने एप्लीकेशन को जब आप ओपन करते हो ऐसे करके, तो यहाँ पर पेड क्लासेस पर क्लिक करते हो क्लास लेने के लिए, लेकिन आपको यहाँ क्लिक नहीं करना, आपको यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऐप ट्यूटोरियल करके एक यहाँ पर आपको दिखाई देगा, और जब आप इस ऐप ट्यूटोरियल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके मन में जो भी डाउट है कि पासवर्ड कैसे बदले, टेलीग्राम डाउट ग्रुप से कैसे जुड़ें, सिलेबस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, PDF वर्कशीट कहाँ मिलेगी, मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करें, जो भी सवाल आपके मन में है वहां पर मैंने एक सेपरेट वीडियोस बनाई हुई हैं इन सभी डाउट्स की। जैसे ही आप वॉच पर क्लिक करोगे तो एक बहुत ही मधुर आवाज आपको शिवम सर की सुनने को मिलेगी, है ना, और वही सीन 1, है ना, और यहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो छोटे छोटे डाउट्स हैं ये आपको बहुत ज़्यादा नहीं पूछनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक बात क्लियर एक बार बताएंगे। और जो भी चीज़ें हमने कल की क्लास में पढ़ी थी, क्या वो सभी चीज़ें आपको क्लियर हैं या नहीं? बाकी मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सभी लड़कों से कि प्लीज़, अगर टेलीग्राम डाउट ग्रुप में कोई भी बहन मैसेज करती है, अपना डाउट पूछती है, तो अपनी औकात मत दिखा दिया करो, है ना। मतलब आप ये दिखाया करो कि आप एक अच्छे परिवार के हो, एक अच्छी परवरिश में आप पले बड़े हो। तो प्लीज़ किसी भी बहन को पर्सनल मैसेज करके परेशान मत किया करो। आपकी भी कोई बहन होगी, वो भी पढ़ेगी या पढ़ रही होंगी, अगर उन्हें कोई इस तरह से मैसेज करे तो आपका खून खोलेगा या नहीं खोलेगा, और अगर तब खून खोलेगा तो फिर आप खुद ऐसी हरकत क्यों ही कर रहे हैं, है ना। तो प्लीज़, अगर किसी का भी ऐसा हमारी टीम के पास स्क्रीनशॉट आता है कि किसी लड़के ने पर्सनल हाई भी लिखकर भेजा है कि तुम किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी भाई, तुमने ठेका ले रखा है, तुम अपनी बात करो सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। आपको किसी को भी कोई पर्सनल मैसेज नहीं करना, अन्यथा आपका कोर्स जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा
और किसी भी प्रकार का रिफंड आपको फिर नहीं मिल पाएगा, सॉरी, ठीक है। तो प्लीज़ आपको अपने माँ बाप ने जो परवरिश दी है, अच्छी परवरिश, उसका क्या करें, उसका सम्मान करते हुए अपनी हरकतों को संभालें, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं क्लास को लेकर के, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। और देखिए कितनी प्यारी बात यहाँ पर लिखी है कि मेरे पिता का संघर्ष ही मेरी प्रेरणा है, मेरे पिता का संघर्ष ही मेरी प्रेरणा है, मैं जीतूंगा उनके संघर्षों पर विराम के लिए। यानी कि काफी सारे बच्चों को कहते हैं कि सर हमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, तो भाई आपके पिताजी का जो संघर्ष है ना, वही आपके लिए प्रेरणा होना चाहिए और आपको जीतना है उनके संघर्षों पर विराम लगाने के लिए। यानी कि बहुत समय हो गया उनको आपको पढ़ाते हुए, आपको बड़ा करते हुए, आपकी बड़ी बहन की शादी उन्होंने की होगी, छोटी बहन की शादी उन्होंने की होगी या करेंगे, बहुत सारी टेंशनें लेकर के हमारे पिताजी जी रहे होते हैं, तो उनके उस संघर्ष पर विराम सिर्फ और सिर्फ आप ही लगा सकते हैं। और उस विराम को लगाने के लिए आपको आज से मेहनत करनी होगी। जितनी जल्दी आप सफल हो जाएंगे उतनी कम उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तो किसी के लिए मत पढ़ो, अपने लिए और अपने परिवार वालों के लिए पढ़ो, ठीक है दोस्त। शुरू करते हैं क्लास को। हमने कल की क्लास में जो भी चीजें पढ़ी थी कि एमएस वर्ड को ओपन कैसे करते हैं, टाइटल बार क्या होता है, ये सभी बातें हम कल की क्लास में जान चुके थे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कहां पर, टाइटल बार में मैंने आपको बताया था कि जो टाइटल बार होता है हमारा, जो हमारा टाइटल बार होता है, इसमें बीचों बीच में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, इस टाइटल बार के बिल्कुल लेफ्ट साइड में हमें एक क्विक एक्सेस टूल बार देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इस टाइटल बार के बीच में हमें फाइल का नाम देखने के लिए मिलता है कि वो फाइल किस नाम से सेव है आपकी, ठीक है। इसके बाद आपको एप्लीकेशन का नाम देखने के लिए मिलता है और राइट साइड में आपको विंडोज मेन्यू बटन यानी कि मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज देखने के लिए मिलते हैं। सीन वन कैसे चला। तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर कि जब हमने अपने एमएस वर्ड को ओपन किया तो सबसे ऊपर टाइटल बार आया और उस टाइटल बार के ठीक लेफ्ट साइड में हमें एक क्विक एक्सेस टूल बार देखने के लिए मिलता है और बीचों बीच में फाइल का नाम और एप्लीकेशन का नाम देखने के लिए मिलता है और राइट साइड में मिनिमाइज, क्लोज और आपका क्या है, मैक्सिमाइज का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। वेरी गुड। तो अब इनका यूज क्या होता है और कैसे यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कि जब हम एमएस वर्ड को रन कमांड के माध्यम से ओपन करना चाहते हैं तो वहां पर हमें कौन सी कमांड देनी होती है ना। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, कौन सी कमांड हमें यहाँ पर टाइप करनी होती है जिससे कि हमारा एमएस वर्ड ओपन हो जाए, बताएंगे जल्दी से। कौन सी कमांड हम यहाँ पर देते हैं, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर क्या लिखें जिससे कि हमारा एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे, चलो वॉइस थोड़ा बढ़ाएं, अभी बढ़ाते हैं भैया। वेरी गुड, है ना। तो बिल्कुल काफी सारे दोस्त कह रहे हैं कि सर विनवर्ड, है ना। एक लड़का कह रहा है कि सर आप सभी लड़कों को ऐसा क्यों कह रहे हो, भैया मैं सभी को कह ही नहीं रहा, जो ऐसा कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए है ये चीज, जो नहीं करते या जिन्होंने कभी नहीं किया सल्यूट है आपको भाई, आप जैसे हो ऐसे ही रहना, ठीक है। बाकी एक लड़का कह रहा था कि यही काम लड़की करे तो भैया आपको क्या करना, चल लड़के के पास मैसेज आया, चल लड़की के पास, आपको इग्नोर करना है, उठाकर ब्लॉक कर देना है, इसके अलावा ज्यादा चिंतित नहीं होना, ठीक है। अपनी सारी एनर्जी इन चीजों पर नहीं लगानी है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं जीवन में आपके पास आएंगी तो उनसे आपको खुद ही निजात पानी होगी, ठीक है। हम सिर्फ समझा सकते हैं। बाकी आप देखेंगे यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, विनवर्ड, और जैसे ही आप विनवर्ड लिख करके ओपन करते हो तो यहाँ पर हमारा एमएस वर्ड क्या हो जाता है, खुल जाता है। ये आपका एमएस वर्ड ओपन हो गया, ओके। अब इसमें आप देखेंगे एमएस वर्ड जब हमारा ओपन हुआ तो जो सबसे ऊपर की पट्टी थी इसे हम क्या कह रहे थे, है ना, जो हमारी सबसे ऊपर की पट्टी है इसे हमने टाइटल बार कहा था। तो अब यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ है, देखो ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार है, ठीक है। यहाँ पर बीच में हमारा डॉक्यूमेंट का नाम आता है, डॉक्यूमेंट का नाम, एप्लीकेशन का नाम और क्लोज बटन। अब एक एक करके आप यहाँ पर समझेंगे कि जो क्विक एक्सेस टूल बार है, पहला सवाल आपके सामने कि क्विक एक्सेस टूल बार हमें कहाँ पर मिलता है, आराम से बता दोगे आप। अब होता क्या है कि क्विक एक्सेस टूल बार अभी वहां पे नहीं दिखाई दिया हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये 3 बटन होते हैं यहाँ पर। जब भी आप एमएस वर्ड, एमएस एक्सेस या फिर एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड किसी में भी एमएस पावर पॉइंट के टाइटल बार में देखोगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 3 बटन होते हैं। बाय डिफॉल्ट यानी कि कंपनी की तरफ से ही दी गई जो सेटिंग होती है उसे हम डिफॉल्ट शब्द का यूज करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है अंडू,
एक होता है रीडू और एक होता है आपका सेव। बाय डिफॉल्ट सिर्फ 3 ही बटन में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये सेव का लोगो है, ये अंडू का लोगो है और ये लोगो है आपका रीडू का। कौन सा? ये लोगो है आपका रीडू का, कुछ इस प्रकार का। ठीक है, तो आपको इनके लोगों पर भी ध्यान रखना है क्योंकि इनके लोगों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। क्योंकि इनके लोगों से भी क्या है, आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो अब आप देखेंगे कि जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे कि बताएं एमएस वर्ड में जो क्विक एक्सेस टूलबार होता है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट रूप से हमें कौन कौन से बटन देखने के लिए मिलते हैं, तो आप क्या कहेंगे? अंडू, रीडू और सेव, ये 3 बटन हमें बाय डिफॉल्ट तौर पर देखने के लिए मिलते है ना। ये 3 बटन हमें क्या है, बाय डिफॉल्ट तौर पर देखने के लिए मिलते हैं। ओके, लेकिन क्या हम यहाँ पर और भी बटन लगा सकते हैं? क्या हम यहाँ पर और भी बटन लगा सकते हैं? इसका यूज क्या है इनका? ये क्यों यहाँ पर दिए गए हैं? ये इसलिए दिए गए हैं कि आप जल्दी से किसी भी काम को कर सकें, आपको स्पेशली कहीं अंदर ना जाना पड़े काम को करने के लिए, है ना। तो ये ऊपर ही हम कुछ बटन लगा लेते हैं। तो आप चाहें तो इस क्विक एक्सेस टूल बार में अपनी सुविधा के अनुसार और बटन भी ऐड कर सकते हो, आप चाहो तो इन्हें हटा भी सकते हो। ठीक है, लेकिन कंपनी की तरफ से हमें कितने देखने के लिए मिलते हैं? 4, अंडू, रीडू और सेव। ठीक है जी। अब अंडू होता क्या है, तो याद करिए मैंने आपको बताया था, याद करिए मैंने आपको जब मैं ईमेल बता रहा था तो मैंने अंडू मेल आपको बताया था। तो बिल्कुल वही चीज होती है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ काम किया, जैसे देखेंगे आप, मैंने यहाँ पर लिखा टारगेट दिल्ली पुलिस, है ना। मैंने यहाँ पर टारगेट दिल्ली पुलिस लिखा, सपोज। दिखाई दे रहा है आप सभी को, यस और नो? अब दिखाई दे रहा होगा सभी को, टारगेट दिल्ली पुलिस दिखाई दे रहा है। अब मैंने क्या किया, इसे रेड कलर कर दिया। इसका कलर कैसा कर दिया? मैंने इसका कलर रेड कर दिया। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि जो लास्ट एक्शन मैंने अभी की है, लास्ट एक्शन मैंने क्या की है, इसका कलर रेड करा है, वो हट जाए, लास्ट एक्शन हट जाए। तो मैं यहां पर अंडू का प्रयोग करूंगा। किसका? जैसे ही मैं अंडू करूंगा तो जो लास्ट एक्शन मैंने की थी वो हट जाएगी। और रीडू से क्या होगा कि अंडू से जो काम आपने बदला है वही वापस आ जाएगा। ये होता है रीडू। ये क्या होता है हमारा? ये होता है रीडू। यानी कि अंडू शब्द क्या है? जो भी काम आप कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये डिजाइन बना दी ऐसी, है ना, मैंने यहाँ पर चील बिलैया बना दी, है ना, कुचड़ मुचड़ जो भी आप इसे कहो, ये बना दिया। अब यदि मैं इसे हटाना चाहता हूं तो मैं अंडू करूंगा, और जो काम मैंने अंडू से हटाया है उसे वापस लाने के लिए, जो कमांड मैंने अंडू से हटाई है उसे वापस लाने के लिए हम रीडू का प्रयोग करते हैं। तो अंडू क्या है और रीडू क्या है, समझ में आ गया? बिल्कुल। तो आप देखेंगे कि एमएस वर्ड में क्विक एक्सेस टूलबार में डिफॉल्ट रूप से हमें 3 बटन मिलते हैं, अंडू, रीडू और सेव। तो द क्विक एक्सेस टूलबार इन एमएस वर्ड कंटेंट सेव, अंडू, रीडू बटन्स बाय डिफॉल्ट। हम क्विक एक्सेस टूलबार पर और भी बटन लगा सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। वी कैन ऐड मोर बटन्स टू द क्विक एक्सेस टूलबार। और यहां से सवाल, ये जो 3 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, यहां से सवाल आपके एसएससी सीजीएल मेंस 6 मार्च 2023 को पेपर हुआ था, उसमें 3 सवाल पूछे गए थे 20 में से। ठीक है, इसके बाद क्विक एक्सेस टूलबार पर एक बिंदी होती है, ऐसी छोटी सी बिंदी होती है जिसे हम शो बिलो द रिबन के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है आपका? के लिए एक बिंदु नुमा विकल्प होता है जिससे हम रिबन के को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। यानी कि ये जो रिबन है ना आपकी, ये वाली रिबन पट्टी, अगर आप चाहते हो कि ये क्या हो जाए, कोलैप्स द रिबन, इस एक शब्द हम यूज करते हैं यहाँ पर, कोलैप्स द रिबन। तो यदि आप चाहते हो कि ये जो रिबन है, ये जो पट्टी है, ये हर टाइम आपको ना दिखाई दे, जब आप उसके पास माउस ले जाओ तभी दिखाई दे, अन्यथा हट जाए, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कंट्रोल F1 बटन दबा सकते हैं। देखेंगे कुछ बदलाव दिखा आपको? मैंने दोबारा कंट्रोल F1 बटन दबाया तो ये पूरी रिबन आ गई आपकी। ठीक है, और मैं जैसे ही कंट्रोल F1 बटन फिर से दबा रहा हूं तो वो हट गई। अब वो कब आएगी? जब आप यहाँ पर माउस ले जाएंगे और क्लिक करेंगे तभी दिखाई देगी, बाहर क्लिक कर दोगे तो वो हट जाएगी। तो इसे हम कोलैप्स द रिबन कहते हैं। क्या? कोलैप्स द रिबन। और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? तो कंट्रोल F1 होती है। क्या होती है इसकी शॉर्टकट की? कंट्रोल F1 होती है। वॉल्यूम रिपीट हो रहा है, एक बार चेक करें, है ना। तो कंट्रोल F1 इसकी शॉर्टकट की आपकी होती है। ये शॉर्टकट की आपसे आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है।
कि बताएं MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट में कोलैप्स द रिबन की शॉर्टकट की क्या है, तो वो कंट्रोल प्लस F1 है। क्या है वो हमारी कंट्रोल प्लस F1 है। ठीक है, चलो, तो क्विक एक्सेस टूलबार पर कौन कौन से बटन मिलते हैं, हम चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार उन बटन को हटा भी सकते हैं और हम चाहें तो उसमें अपनी सुविधा के अनुसार और बटनों को जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अंडू क्या है जी। तो जो अभी मैंने आपको बताया कि की हुई गलती को सुधारने के लिए या किए हुए काम को वापस पहले जैसा करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अंडू का प्रयोग करते हैं, टू रेक्टिफाई या मिस्टेक मेड, टू स्टोर रीस्टोर द वर्क डन। इसके बाद रीडू क्या है जी, तो टू रीस्टोर द वर्क डन बाय अंडू, यानी कि जो काम आपने अभी अभी अंडू के द्वारा हटाया है उसे वापस पहले जैसा करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो उसी गलती को रिपीट करने के लिए या अंडू से जो काम बदला है उसे पहला जैसा करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो यहां पर हम रीडू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अच्छा, अंडू की शॉर्टकट की क्या होती है ये आपसे पूछी जाएगी, तो इंपॉर्टेंट टिक करेंगे। और कंट्रोल प्लस जेड होती है हमारी अंडू की शॉर्टकट की। क्या होती है, कंट्रोल प्लस जेड होती है अंडू की शॉर्टकट की। और रीडू की शॉर्टकट की क्या होती है आपकी, तो कंट्रोल प्लस वाई होती है हमारी रीडू की शॉर्टकट की। कंट्रोल प्लस वाई होती है किसकी शॉर्टकट की, रीडू की शॉर्टकट की। ठीक है, कोलैप्स द रिबन जो मैंने आपको बताया, हाइड द रिबन टैब, यानी कि जो रिबन होती है उसे हाइड या अनहाइड करने के लिए हम कोलैप्स द रिबन का प्रयोग करते हैं। और इसकी शॉर्टकट की मैंने क्या बताई थी आपको, तो आप कहेंगे कंट्रोल प्लस F1 का प्रयोग करते। ठीक है, इसके बाद दो बटन हो गए, एक अंडू एक रीडू, एक और होता है हमारा सेव का ऑप्शन। तो सेव का क्या मतलब है जी, सेव का अर्थ होता है जो भी काम आपने अपनी इस फाइल में किया है इस काम को भविष्य के लिए सहेज कर रखना, भविष्य के लिए सेव करके रख देना, सेव करके रख देना, बाद में आपको जब जरूरत पड़े तो आप उस काम को वापस खोल के देख सको, उससे यूज में ले सको। इसके लिए हम अपनी फाइल को सेव करते हैं। क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो किए हुए काम को भविष्य के लिए सेव करके रखने के लिए हम सेव का प्रयोग करते हैं। और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है किसी भी चीज को सेव करने की, तो कंट्रोल प्लस एस। आप चाहें तो सेव पर क्लिक कर दें, आप चाहें तो कंट्रोल प्लस एस बटन दबा दें, क्या हो जाएगा, आपकी फाइल सेव हो जाएगी। लेकिन एक और शॉर्टकट की आपसे अब पूछी जाने लगी है, कुछ एक दो पेपर में पूछी गई कि बताएं वह कौन सी शॉर्टकट की है ना, बताएं वह कौन सी शॉर्टकट की है जिसका प्रयोग फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस के समान ही किया जाता है। यानी कि कंट्रोल एस के स्थान पर आप और कौन सी शॉर्टकट की दबा सकते हो, उससे भी फाइल सेव हो जाएगी। तो आप शिफ्ट प्लस F12 बटन दबा सकते हैं। कौन सा, आप शिफ्ट प्लस F12 बटन दबा सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या जाना, अंडू क्या है, रीडू क्या है, सेव क्या है। लेकिन इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि अंडू का लोगो कौन सा है। तो जो ये लोगो है जो लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है ये अंडू का लोगो है, जो राइट साइड की तरफ जा रहा है ये रीडू का लोगो है, और ये वाला लोगो सेव का है। सर लोगो क्यों बता रहे हो आप, तो भाई दिल्ली पुलिस AWO TPO की एक पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि बताएं अंडू का लोगो, या ऐसे का एक मतलब आपको चिन्ह दिया गया था ये वाला, कि बताओ ये लोगो MS वर्ड में किस टूल के लिए होता है, तो आप क्या कहेंगे, अंडू के लिए होता है। कई बार लोगो नहीं देगा, आपसे कह दिया जाएगा कि एक बाईं ओर घूमता हुआ तीर किस चीज को दर्शाता है। MS वर्ड में एक बाईं ओर घूमता हुआ तीर किस चीज को दर्शाता है, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे भैया वो अंडू को दर्शाता है। अगर हम कहें कि राइट ओर घूमता हुआ तीर किस चीज को दर्शाता है, तो वो हमारा रीडू को दर्शाता है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि कैंची, MS वर्ड में कैंची किस चीज के लिए यूज होती है, तो वो कट के लिए यूज होती है ना। तो हम धीरे धीरे चीजों को पढ़ेंगे और सबके मैं आपको यहाँ पर बताता जाऊंगा। ठीक है, चलो, तो आपको ये सभी बातें समझ में आ गई, अंडू रीडू सेव क्या होता है। इसके बाद हम बात कर रहे थे कि इसके बिल्कुल राइट साइड में हमें तीन बटन देखने के लिए मिलते हैं जिन्हें हम मिनिमाइज, मैक्सिमाइज
और क्लोज बटन कहते हैं। क्या? जिन्हें हम मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन कहते हैं। तो मिनिमाइज का देखो क्या काम है। एमएस वर्ड खुला हुआ है आपके सामने, आप चाहते हो कि इस ये जो एमएस वर्ड खुला हुआ है ये कुछ देर के लिए नीचे छुप जाए, यानी कि टास्क बार में आकर छुप जाए, बैठ जाए। तो ये क्या हुआ आप देखेंगे, जैसे देखो एमएस वर्ड खुला है, मैंने मिनिमाइज पर क्लिक किया तो ये क्या हो गया, नीचे आकर के बैठ गया। वापस क्लिक कर दूंगा, खुल जाएगा। मैक्सिमाइज रीस्टोर क्या है, अभी ये क्या हुआ, पूरी स्क्रीन पर था लेकिन हमने यहां पर क्या कर दिया, वापस क्लिक करेंगे, बड़ा मैक्सिमाइज हो जाएगा ये, ठीक है। और अगर हम क्लोज पर क्लिक कर देंगे तो फिर ये आपका क्लोज हो जाएगा। तो मिनिमाइज क्या होता है आपका, खुली हुई फाइल, फोल्डर या सॉफ्टवेयर को नीचे टास्क बार में करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हम यहाँ पर मिनिमाइज का प्रयोग करते हैं, है ना। मैक्सिमाइज या रीस्टोर क्या होता है, तो मिनिमाइज की हुई फाइल या फोल्डर को पूरे पेज पर करने के लिए या पहले जैसे साइज का करने के लिए हम यहाँ पर मिनिमाइज का प्रयोग करते हैं। और क्लोज क्या है, तो खुली हुई फाइल, फोल्डर या किसी सॉफ्टवेयर को बंद करने के लिए हम क्लोज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बताएंगे एक बार मुझे, ये तीनों चीजें समझ में आई, मिनिमाइज क्या है, मैक्सिमाइज क्या है और रीस्टोर क्या है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एमएस वर्ड ओपन किया, अब जब मैंने इसे ओपन किया तो ये पूरी स्क्रीन पर है, बट मैं चाहता हूं कि ये पूरी स्क्रीन पर ना होकर के ये थोड़ा छोटा हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, है ना, अगर मैं इसे रिस्टोर डाउन कर दूं तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसे मैक्सिमाइज कर दूं ऐसा हो जाएगा। तो अब जो मैं यहाँ पर इसे छोटा करना चाहता हूं, तो मैं इस पर क्लिक ना करके मैं इस टाइटल बार के बीचों बीच में जल्दी जल्दी दो बार क्लिक करके भी इसे छोटा कर सकता हूं, या बीचों बीच में दो बार क्लिक करके मैं इसे क्या कर सकता हूं, आपका मैक्सिमाइज कर सकता हूं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि एमएस वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट के टाइटल बार के बीच में जल्दी जल्दी दो बार क्लिक करने से उसे मैक्सिमाइज या रीस्टोर किया जा सकता है, मैक्सिमाइज या रीस्टोर किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो मिनिमाइज क्या है, मैक्सिमाइज क्या है, रीस्टोर क्या है, क्लोज क्या है, ये सभी चीजें समझ में आ गई। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पर टाइटल बार पर जल्दी जल्दी दो बार क्लिक कर रहा हूँ, ये हमारा रीस्टोर हो गया। फिर से दो बार क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा, हमारा मैक्सिमाइज हो जाएगा। अच्छा, एक बार ऐसे करके आपसे सवाल पूछा गया कि जब हम मान लो अभी क्या है, अभी ये मैक्सिमाइज हो रखा है, अभी जब ये मैक्सिमाइज हो रखा है तब अगर मैं इस वाले डिब्बे पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, अगर मैं आपको दिखाऊं इस पे, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो किस में बदल जाता है, रीस्टोर में। अगर ये रीस्टोर हो रखा है तब ये किस में बदल जाता है, तब ये मैक्सिमाइज में बदल जाता है। बाकी के दोनों ऐसे ही रहते हैं, ये हमेशा मिनिमाइज ही रहेगा, ये वाला जो तीर है ये मिनिमाइज ही रहेगा, और ये वाला तीर हमारा कैसा रहेगा, क्लोज का क्लोज ही रहेगा। लेकिन जो ये वाला बॉक्स है इसमें क्या होता है कि ये कैसा होता है आपका, आप देखेंगे नॉर्मली ऐसा होगा। तो ये अब क्या है, ये मैक्सिमाइज होने के लिए तैयार है, यानी कि मैक्सिमाइज होने के लिए तैयार है। और जब ऐसे करके दिया रहेगा तो ये रीस्टोर होने के लिए तैयार है। ठीक है, तो इसमें दो ऑप्शन होती हैं। ठीक है भाई, हर एक बात समझ में आ गई, एक बार मुझे कंफर्म करके यस करके बता देंगे, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ ज़रूरी बातों को जानते हैं। ठीक है भैया, चलो, बहुत अच्छी, वेरी गुड।
रीस्टोर समझ में नहीं आया, जब आपने पूरे पेज पर रख कर रखा है उसे अगर आप रीस्टोर कर दोगे तो छोटा हो जाएगा, है ना। कैसा हो जाएगा, यहाँ से हमने इस पर क्लिक किया तो ये छोटा हो गया आपका। मैक्सिमाइज रीस्टोर, मैक्सिमाइज रीस्टोर, मैक्सिमाइज रीस्टोर, मैक्सिमाइज रीस्टोर, आ गया समझ में। चलो जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। आगे बढ़ते हैं। रीडू और रीलोड अलग है, हाँ जी, रीडू अलग चीज है और रीलोड आपकी अलग चीज होती है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि ये हमारा क्या है। सबसे ऊपर टाइटल बार है, टाइटल बार के बीचों बीच में एप्लीकेशन का नाम एमए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और जिस नाम से फाइल सेव है वो दिखती है। लेफ्ट साइड में क्विक एक्सेस टूल बार, ये अनडू, ये सेव, ये रीडू, और राइट साइड में मिनिमाइज क्लोज, ये बातें हम यहाँ पर कर चुके हैं। इसके बाद इसके ठीक नीचे क्या था हमारा, ठीक नीचे हमें मेन्यू बार या मैं कहूँ रिबन टैब देखने के लिए मिलती है कि टाइटल बार के ठीक नीचे, है ना, टाइटल बार के ठीक नीचे क्या होता है आपका मेन्यू बार और रिबन टैब देखने के लिए मिलती है। तो एप्लीकेशन के शीर्षतम क्षेत्र को संदर्भित करता है कौन सा, मेन्यू बार या फिर रिबन टैब, क्योंकि ये ऊपर की तरफ होती है ना। और जिसमें एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में उपलब्ध मेन्यू आइटम और टूल बार शामिल होते हैं, यह टाइटल बार के ठीक नीचे उपलब्ध होता है। यानी कि अगर आपसे पूछे कि रिबन टैब कहाँ पर मौजूद होता है तो आप क्या कहेंगे कि जो रिबन टैब है वो टाइटल बार के ठीक नीचे मौजूद होता है, ठीक है। चलो, वो कहाँ पर, तो हमारा रेफर्स टू द टॉप मोस्ट एरिया ऑफ द एप्लीकेशन विच इंक्लूड्स मेन्यू आइटम्स एंड टूल बार्स अवेलेबल इन एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। इट इज अवेलेबल जस्ट बिलो द टाइटल बार। यानी कि सबसे ऊपर हमारी पट्टी क्या थी, टाइटल बार थी, और टाइटल बार के ठीक नीचे ये जो आपको फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये मेन्यू बार है पूरा। ये पूरी पट्टी क्या है आपकी मेन्यू बार है, या मैं इसे कह सकता हूं कि ये टैब है, ठीक है। चलो, इसके बाद इनमें क्या होता है कि इनमें भी ये पूरी पट्टी तो मेन्यू बार हो गई, या मैं कहूं टैब की पट्टी होगी, रिबन टैब है, लेकिन ये अकेला फाइल टैब है, ये होम टैब है, ये इंसर्ट टैब है, ये डिजाइन टैब है, ये लेआउट अलग अलग टैब में बटा हुआ है। अलग अलग टैब में आपका एमएस वर्ड बटा हुआ है। तो होम टैब जो है, जब आप होम टैब पर क्लिक करोगे तो होम टैब से रिलेटेड ये पूरी क्या आएगी, होम टैब से रिलेटेड पट्टी आएगी। अब इस टैब के अंदर यहां पर आपको कुछ ग्रुप मिलेंगे। इतना हिस्सा जो है ये क्लिपबोर्ड ग्रुप का है। इस क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर हमें टूल मिलेंगे कि ये कट है, ये कॉपी है, ये फॉर्मेट पेंटर है और ये पेस्ट है। इसके बाद होम टैब के 3-1 फॉन्ट, होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, बहुत सारे टूल दिए हैं। ऐसे ही पैराग्राफ ग्रुप के अंदर दिए होंगे। ऐसे ही अलग अलग टैब में अलग अलग आपके क्या है ग्रुप होते हैं, और उन अलग अलग ग्रुप के अंदर अलग अलग क्या होते हैं आपके टूल्स होते हैं। और इन सभी टूल्स के बारे में, है ना, इन सभी टूल्स के बारे में आपको जानना ही जानना होगा, तभी आप कर पाओगे, है ना, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। तो दीज आर योर ग्रुप एंड ये हमारे इन ग्रुप्स के टूल्स हैं। सभी चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये चीजें कैसे हमें याद होंगी, कैसे समझ में आएंगी, लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही आपका ये टॉपिक खत्म होगा तो हर एक चीज आपकी रटी हुई होगी आपको, है ना। आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, उससे पहले आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें चीजें, जैसे आप लोगों ने मूवीज देखी होंगी, बहुत सारी सस्पेंस वाली मूवी होती हैं जिनमें अगर आप शुरू के 1.5 घंटे या आधे 1 घंटे देखते हो, जब तक इंटरवल होता है तब तक तो ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो पैसे बर्बाद चले गए, क्या ही किया जाए, उठ के चलें क्या। लेकिन जब इंटरवल के बाद में मूवी में ट्विस्ट आता है तो वो मूवी आपकी फेवरेट मूवी बन जाती है, क्योंकि जब वो ट्विस्ट खत्म होता है तो पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होता है। ऐसे ही अगर थोड़ी सी चीजें कम भी समझ में आ रही, कोई बात नहीं, आप पूरी देखिए, फिर जब आपके सामने सवाल आएंगे आप करोगे तो आपको लगेगा इससे तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। आप लोगों ने बागी मूवी देखी है, तो बागी मूवी में क्या होता था, जो उसके गुरुजी हैं वो क्या करते थे, उससे उससे पेड़ को रुकवाते थे, हैं, उससे क्या करवाते थे आपका, उससे घंटी बजवा रहे हैं, है ना, उससे कपड़े धुलवा रहे हैं। उस टाइम उसे समझ में ही नहीं आ रहा, वो कह रहा है मैं यहाँ सीखने आया हूँ लड़ाई,
फाइटिंग सीखने आए हैं और ये मुझसे कपड़े धुलवा रहे हैं, लेकिन जब वो उस पर अटैक करते हैं तो उसका हाथ अपने आप काम करता है उसी चीज़ के लिए, है ना। तो बिल्कुल आप पेशेंस के साथ अच्छे से पढ़िए, है ना, पेशेंस को बना के रखिए, हर एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, आप पाएंगे कि आप बहुत बेहतर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। वेरी गुड, है ना। इसके बाद हम आगे देखते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। देखो, टाइटल बार क्या होता है, रिबन टैब क्या होती है, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा स्टेटस बार जो है ये क्या होता है। तो मैंने कल की क्लास में क्या बताया था, अगर याद हो तो, स्टेटस बार हमारी एप्लीकेशन में सबसे नीचे की तरफ यहाँ पर दिया रहता है, और ये हमें हमारे इस डॉक्यूमेंट की जानकारी देता है कि टोटल कितने पेज हमें हमारे पास हैं, हम कौन से पेज पर मौजूद हैं, कितने शब्द हमने यहाँ पर लिखे हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो आप देखेंगे कि स्टेटस बार यह एमएस वर्ड में नीचे की ओर होता है। इसके बाईं तरफ डॉक्यूमेंट से संबंधित जानकारी जैसे कि पेज, शब्द और भाषा कौन सी है आदि दिखाई देती है। वाह, दाईं तरफ जल्दी से जूम करने के लिए प्लस माइनस का चिन्ह व पेज के व्यू को बदलने के लिए व्यू बटन मौजूद होते हैं। यानी कि आप यहां पर देख पाएंगे, मान लो अभी ये पूरा ब्लैंक है हमारा पेज, क्या है, अभी ये हमारा पेज पूरी तरह से ब्लैंक है। ठीक है दोस्त, मैंने यहां पर कुछ टाइप किया, मैंने यहां पर क्या किया, कुछ टाइप किया, देखना। और जैसे ही मैंने यहां पर टाइप किया तो अब आप देखोगे कई सारे पेज हमारे पास हो गए, कई सारे पेज में डेटा हमारे पास आ गया। तो आप क्या करेंगे कि यहां पर जब स्टेटस बार में अब मैं आपको लेकर जाऊंगा तो देखो यहां पर जानकारी दी गई है, क्या, पेज 7 of 7, यानी कि टोटल 7 पेज हैं और आप 7वें पेज पर ही मौजूद हो। टोटल 239 शब्द इसमें लिखे गए हैं। ठीक है, और ये आपके यहाँ पर क्या है, बाकी की जानकारी दी गई है। बाकी इसी टाइटल बार, इसी स्टेटस बार के बिल्कुल राइट साइड में जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको प्लस और माइनस के नाम से एक ऐसे स्केल सा दिखाई दे रहा होगा। इसे प्लस की तरफ कर दोगे तो जूम हो जाएगा, माइनस की तरफ कर दोगे तो जूम आउट हो जाएगा। इधर आपको व्यू बटन दिए गए हैं कि आपके पेज को देखने के लिए कैसे बटन हो। ठीक है, तो ये भी आप आगे पढ़ेंगे व्यू बटन क्या होता है। फिलहाल जूम आउट करना है, देखो छोटा हो गया, जूम इन करना है, देखो बड़ा हो गया, छोटा बड़ा। ठीक है, तो ये स्टेटस बार से आप कर सकते हैं। बाकी इसके लुक को अगर चेंज करना है तो देखो अभी हमें ये कैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें इसका व्यू कैसे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कैसे दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा स्टेटस बार का काम होता है, किसका, ये हमारा स्टेटस बार का काम होता है। ठीक है, तो इट इज एट द बॉटम इन एमएस वर्ड, ऑन इट्स लेफ्ट साइड देयर आर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट, पेज, वर्ड, लैंग्वेज, etc, and the right side there are plus minus signs to zoom quickly and view to change the view of the page button। ठीक है, तो इस प्रकार का हमें ये राइट साइड में देखने के लिए मिलता है और लेफ्ट साइड में ये, और लेफ्ट साइड में हमें यहाँ पर पेज, कितने पेज हैं, कौन कितने शब्द लिखे गए हैं, ये जानकारी देखने के लिए मिलती है। इसके बाद मैंने आपको कल की क्लास में एक शब्द बताया था, स्क्रॉल बार। तो एमएस वर्ड में स्क्रॉल बार कितने तरीके के होते हैं हमारे, एमएस वर्ड में जो स्क्रॉल बार है वो 2 तरीके के होते हैं। कितने, स्क्रॉल बार जो है अभी आगे लिखा हुआ है, तो 2 तरीके के होते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से, एक तो होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार, एक होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो यदि आपसे पूछे कि एमएस वर्ड में कितने प्रकार के स्क्रॉल बार हैं, 2 प्रकार के, कौन कौन से, एक वर्टिकल जो पेज को ऊपर नीचे करने में मदद करेगा, और एक हमारा क्या है, एक हमारा है हॉरिजॉन्टल जो पेज को इधर उधर करने में मदद करेगा। ठीक है, जो पेज को इधर उधर करने में मदद करेगा। तो यदि आपसे देखो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है ना, क्वेश्चन आपका जो है वो कैसे भी बन सकता है, तो आपको ये चीजें समझनी ही होंगी। मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ एमएस वर्ड में जो वर्टिकल स्क्रॉल बार है वो कहां पर मौजूद होता है, सबसे ऊपर, टॉप, बॉटम, लेफ्ट या राइट साइड। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे भैया जी कि जो हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार है तो वो राइट साइड में होता है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहाँ होता है, तो नीचे की तरफ होता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग वर्तमान विंडो पेज को ऊपर नीचे करने के लिए, स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। वह स्क्रॉल बार 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और एक होता है आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार। जैसे हमारे यहाँ पर 10 पेज है, मान लो 7 पेज हैं, तो इस पेज को अगर मुझे ऊपर नीचे ले जाना है तो मैं स्क्रॉल बार के जरिए तो ले जाऊंगा ऐसे। ठीक है, अच्छा अभी हमें यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं दिख रहा, क्यों, क्योंकि पेज की जितनी चौड़ाई है वो पूरा दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसे जूम कर दूं ज्यादा, अब यहां पर हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी आ गया, और अब हम पेज को इधर उधर भी कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है,
और ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और इधर उधर भी कर सकते हैं। ठीक है भाई मेरे, चलो इसके बाद अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो एक और चीज हमें देखने के लिए मिलती है जिसे हम रूलर कहते हैं। क्या कहते हैं? रूलर। अब रूलर क्या होता है आपका, है ना? अब रूलर क्या होता है, तो आप देखेंगे कि यह एक लाइन के इंडेंटेशन को बदलने में मदद करता है। क्या करता है? रूलर जो है वो किसी लाइन के इंडेंटेशन को बदलने में मदद करता है। ठीक है, इंडेंटेशन जब मैं आगे पैराग्राफ ग्रुप आपको पढ़ाऊंगा तो प्रॉपर बताऊंगा कितने प्रकार के इंडेंटेशन होते हैं और कैसे कैसे काम करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट की मार्जिन्स को सेट करने के लिए किया जाता है। यह टैब को सेट करने में भी मदद करता है। और रूलर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। जैसे स्क्रॉल बार 2 प्रकार के हैं, वैसे ही रूलर भी 2 प्रकार के हैं। तो वर्टिकल रूलर और हॉरिजॉन्टल रूलर। तो जो वर्टिकल रूलर है ये कहाँ मौजूद होता है? सबसे बाईं ओर। और जो हॉरिजॉन्टल रूलर है ये कहाँ मौजूद होता है? तो रिबन टैब के नीचे और वैसे स्क्रीन में ऊपर। कहाँ? तो देखो, देखेंगे आप यहाँ पर, देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना स्केल जैसा, ये जो आपको स्केल जैसा दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है? ये रूलर है। तो हॉरिजॉन्टल रूलर कहाँ मौजूद है? ऊपर की तरफ। और हमारा दूसरा रूलर कहाँ मौजूद होता है? तो हम कहेंगे वो हमारा लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है जी, यहां तक की बात क्लियर है। अब यहाँ पर जो शब्द लिखे हुए हैं कि इसका प्रयोग हम किस किस के लिए करते हैं? मार्जिन सेट करने के लिए। मार्जिन मतलब जैसे पेज है तो आप लेफ्ट से कितनी जगह छोड़ना चाहते हो, राइट से कितनी जगह छोड़ना चाहते हो। जैसे आप इसी पेज में देखो कि पेज तो शुरू यहाँ से है लेकिन यहाँ से लिखा नहीं गया, इतनी जगह छोड़ दी गई है, इतनी जगह छोड़ दी गई है, तो ये मार्जिन है। तो ऐसे ही आप अगर चाहते हो कि पेज में कितनी आगे से लिखा जाए, उससे आप रूलर से भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद ये हमारा रूलर कौन सा है? हॉरिजॉन्टल, जो कि ऊपर मौजूद है। वर्टिकल रूलर लेफ्ट साइड में मौजूद है। तो हॉरिजॉन्टल रूलर, इसका प्रयोग बाएं से दाएं मार्जिन को सेट करने के लिए किया जाता है, पहली चीज। दूसरा, टेबल के कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाने व घटाने के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि जब आप क्या करते हैं, बिल्कुल ठीक है। मार्जिन क्या होता है भाई? मार्जिन ये होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब आप एक कॉपी लेकर आते हो नई, तो क्या आप बिल्कुल यहां से लिखना शुरू करते हो और यहां तक लिखते हो? आप कहोगे नहीं जी, इस कॉपी में पहले से ही हमें थोड़ी ऊपर जगह छोड़ी दी जाती है, थोड़ी इधर जगह छोड़ के दी जाती है, या नहीं भी दी जाती तो हम ऊपर से थोड़ी जगह छोड़कर लिखते हैं, थोड़ी सी जगह इधर छोड़ते हैं, थोड़ी सी जगह इधर और थोड़ी सी जगह इधर। यानी कि फिर जितने एरिया में आप लिख रहे हो, तो जो ये जगह छोड़ी हुई है इसे ही हम मार्जिन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इस छोड़ी हुई जगह को ही हम यहाँ पर मार्जिन कह रहे होते हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रूलर का प्रयोग मार्जिन को सेट करने के लिए किया जाता है। और और जो अब आप टेबल बनाओगे, जैसे ये वाली जो टेबल होती हैं, इनके कॉलम को चौड़ा करने के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। वर्टिकल रूलर, इसका प्रयोग टॉप और बॉटम मार्जिन को सेट करने के लिए किया जाता है। यानी कि अगर ऊपर से कितनी जगह छोड़नी है ये वाली, इसके लिए हम यहाँ पर वर्टिकल रूलर का प्रयोग करते हैं। और टेबल की ऊंचाई, अगर इनकी ऊंचाई को आपको कम ज्यादा करना है तब भी हम वर्टिकल रूलर का ही प्रयोग कर रहे होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है सर, हमारी क्लास 5, कई सारे दोस्तों के साथ ये समस्या होगी कि उनकी क्लास 1-2 मिनट पहले कट जाती है, तो वो इसलिए कि आप क्लास चालू होने के 2-3 मिनट बाद जुड़ते हो। अगर आप शुरू से जुड़ोगे तो फिर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं क्या है ये आपका कर्सर, है ना। एक कमेंट मेरे पास बहुत आ रहा है कि सर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, या वैसे ही आ रहा है कि सर नींद आ रही है। ठीक है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है, नींद आ रही है तो अभी सो जाओ। जब 6,000 रुपये की नौकरी करोगे कहीं बाद में, जब नहीं लग पाओगे, फिर 8,000 की नौकरी करोगे, और तब तुम्हें जब बहुत भयंकर नींद आएगी ना, फिर भी नहीं सो पाओगे, है ना। चाह कर भी नहीं सो पाओगे, बीमार होगे तब भी नहीं सो पाओगे, क्योंकि सैलरी कटेगी। अब वैसे भी तो 6,000 रुपये मिल रहे हैं, 9,000 रुपये मिल रहे हैं, उसमें भी 2 दिन नहीं गए बुखार में तो 600 रुपये वैसे कट गए, है ना। तो तब फिर नींद नहीं आएगी। तो भाई अगर आप मोटिवेट होना चाहो तो हर चीज़ से मोटिवेट हो सकते हो, और नींद अपने आप उड़ जाएगी। ठीक है, अगर आपके कंधों पर जब जिम्मेदारी आती है तो नींद अपने आप उड़ जाती है। ठीक है दोस्त, मैंने कल एक स्टोरी लगाई थी कि लोग
कूड़े का जो होता है ना उसे वो भी उठा रहे हैं, और आप लोगों पर मजबूरी में उठा रहे हैं ना, और आप पर किताब नहीं उठ रही, आपको किताब उठाने में नींद आ रही है, आपको घर पर रजाई में बैठकर पढ़ने में समस्या हो रही है, और लोग सुबह 5 बजे उठ करके अपने काम पर पहुंच जाते हैं क्योंकि जिम्मेदारी है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें कितना भी समझा लो अपने आप ही समझ में आती हैं। कौन सीखा है सिर्फ हादसों से, कौन सीखा है सिर्फ बातों से, हर किसी को एक हादसा जरूरी है। ठीक है, तो कुछ चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कर्जर क्या होता है ना, देखेंगे कर्जर क्या होता है हमारा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जैसे कि हमारा, मैंने ये जितना भी काम था ये सब डिलीट कर दिया यहाँ पे, है ना। मान लो अब कर्जर क्या होता है जब हम MS वर्ड को ओपन करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक स्टिक आपको ब्लिंक करती हुई दिखाई दे रही होगी, है ना। एक स्टिक आपको क्या है, एक स्टिक आपको यहाँ पर ब्लिंक करती हुई दिखाई दे रही होगी। तो इसे लुप लुप भी कह सकते हो आप, कि लुप लुप करती हुई दिखाई दे रही होगी, या मैं कहूँ कि क्या है, आपकी टिमटिमा रही होगी, या ब्लिंक करती हुई दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ जहां पर आपको ये स्टिक दिखाई देती है, इसे हम कर्सर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कर्सर कहते हैं। और ये कर्सर का क्या होता है कि जहां पर ये मौजूद होगा वहीं से लिखना शुरू होगा, है ना। वहीं से लिखना क्या होता है हमारा, शुरू होता है। ठीक है, थोड़ी वॉइस बढ़ाइए। ठीक है जी, तो देखेंगे आप यहाँ पर कि जहां पर आपकी ये क्या होती है, जहां पर आपका ये कर्सर मौजूद होता है वहां पर क्या है, वहां पर आपका लिखना शुरू होता है। जैसे मैंने लिखा राधे राधे, जैसे मैंने लिखा दिल्ली पुलिस। अब मेरा कर्सर यहां मौजूद है, तो मैं जो भी आगे लिखूंगा वो वहीं से लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कर्सर कहते हैं, इसे हम, ठीक है, तो इसे इंसर्शन पॉइंटर के नाम से भी जाना जाता है। MS वर्ड में जो कर्सर मौजूद होता है इसे हम किस और नाम से भी जानते हैं, तो इसे हम कर्सर के नाम से भी जानते हैं। और यदि किसी टेक्स्ट के प्रारंभिक बिंदु को दर्शाता है, ये क्या करता है कि ये उस टेक्स्ट की शुरुआत कहां से होगी उसे दर्शाता है। आपका कर्सर जिस स्थान पर होगा उसी स्थान पर कोई टेक्स्ट टाइप होता है। ये बात बिल्कुल नॉर्मल थी, आप सीख चुके हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंसर्शन पॉइंटर, इट शोज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ टेक्स्ट, एनी टेक्स्ट विल बी टाइप्ड एट द प्लेस वेयर आर द कर्सर विल बी। ठीक है, अच्छा अभी आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, नहीं की तो करनी चाहिए थी आपको। तो आप देखेंगे कि जब हम क्या करते हैं, जब हम अपने MS वर्ड को ओपन करते हैं, ठीक है, और हमें कोई रैंडमली टेक्स्ट चाहिए, जैसे मुझे आपको समझाने के लिए टाइप करना था कोई टेक्स्ट, अब मैं पूरा बहुत लंबा चौड़ा टाइप करूंगा, समय लगेगा। तो एक MS वर्ड में एक रैंडमली टेक्स्ट को लेने के लिए क्या होता है आपका, एक रैंडमली टेक्स्ट को लेने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट बंद। और जैसे ही आप एंटर बटन दबाते हो ये लिख करके, तो आपके पास 5 पैराग्राफ का एक रैंडमली टेक्स्ट आ जाता है। क्या है, 5 पैराग्राफ का एक रैंडमली टेक्स्ट आ जाता है। ठीक है, 5 पैराग्राफ का हमारे पास एक रैंडमली टेक्स्ट आ जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने यहां पर लिखा है इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, दिख रहा है आप सभी को। ठीक है, और जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर बटन दबाऊंगा तो आप पाएंगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ चुका है, एक रैंडमली टेक्स्ट आ चुका है। अगर मैं इसे आपको छोटा करके दिखाऊं तो आप देखेंगे 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ। ठीक है, ये 4-5 पैराग्राफ का एक रैंडमली टेक्स्ट आ जाता है। तो यदि MS वर्ड में आप रैंडमली टेक्स्ट लेना चाहते हैं तो हमें कौन सी कमांड देनी होगी, तो वहां पर हमें इक्वल टू रैंड की कमांड देनी होगी। ठीक है, चलो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक की बात क्लियर होगी आप सभी को। इसके बाद एक चीज आपने देखी, मैंने आपको बताया कि जब भी आप MS वर्ड को ओपन करते हो तो टाइटल बार में जिस नाम से वो फाइल सेव की गई है वो नाम दिखाई देता है। लेकिन MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में अलग अलग नाम आता है। कैसे, तो आप देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट नेम सेव, ये पूछा जा सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट है, टिक करेंगे इसे, इंपॉर्टेंट लिखेंगे। क्या है, तो देखो MS वर्ड में जब भी आप ओपन करते हो MS वर्ड को, और जब तक आपने अपनी फाइल को सेव नहीं किया, जब तक आपने अपनी फाइल को कोई नया नाम नहीं दिया, तो आप वहां पर पाएंगे कि एक टेम्परेरी नाम आपका दिखाई देता है। जब आप उस फाइल को अपने हिसाब से सेव कर देंगे तो फिर वहां पर वो नाम आ जाएगा आपका नया। ठीक है, तो जब तक हम उसे कोई नाम दे ही नहीं रहे,
जैसे मैंने यहाँ पर एमएस वर्ड ओपन किया है, ठीक है दोस्त। अब जब मैंने यहाँ पर एमएस वर्ड को ओपन किया है तो आप पाएंगे कि यहाँ पर अभी मैंने इस फाइल को सेव नहीं किया, फिर भी यहाँ पर एक नाम आ रहा है document1 सिंटू, फिर भी यहाँ पर एक नाम आ रहा है document1, ठीक है। अच्छा जी, ओके, document1 नाम आ रहा है। लेकिन अगर मैं इस फाइल को सेव कर दूं, मैंने यहाँ पर क्या किया, Ctrl+S बटन दबाया और इस फाइल को मैं सेव किए देता हूं, ठीक है। मैं इस फाइल को सेव कर देता हूं, किस नाम से सेव करूंगा, डाउनलोड के फोल्डर में सेव कर रहा हूं, मान लो दिल्ली पुलिस एमएस वर्ड पार्ट 4 या एमएस वर्ड पार्ट 2 कर देते हैं, ठीक है, वर्ड पार्ट 2, इस नाम से मैंने ये फाइल सेव कर दी। अब आप क्या देखेंगे, अब आप देखना जहां पर document1 नाम था वहां पर वर्ड पार्ट 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है, वहीं पर आपको वर्ड पार्ट 2 दिखाई दे रहा है, यस और नो। तो ये क्या था कि अगर आपसे पूछे कि एमएस वर्ड में, एक मिनट, अब देखिए अब ज्यादा क्लियर दिखाई देगा, है ना, हमने इसकी थीम चेंज कर दी, तो आप देखेंगे यहां पर आपको वर्ड पार्ट 2 दिखाई दे रहा है। तो यही इसका मतलब है कि जब हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो जब तक हम उस फाइल को कोई नाम नहीं देते तब तक उस फाइल का नाम एक टेम्परेरी नाम के तौर पर सेव रहता है, जिसे हम document1 कहते हैं। ऐसे ही जब आप एमएस एक्सेल को ओपन करोगे और जब तक आप उस फाइल को सेव नहीं करोगे तब तक वो एक टेम्परेरी नाम तब तक वो एक टेम्परेरी नाम book1 के नाम से सेव होगा। ऐसे ही पावर पॉइंट में जब आप किसी फाइल को सेव करोगे, सेव नहीं किया, तो एक टेम्परेरी नाम प्रेजेंटेशन1 वहां पर आता है, ठीक है। तो एमएस वर्ड में document1 अस्थायी नाम के साथ एक नया डॉक्यूमेंट ओपन होता है। अब मान लो कि document1 के नाम से ओपन होता था, लेकिन आपने किसी फाइल को सेव ही document1 के नाम से कर दिया, ठीक है, और फिर आप वो खोलोगे तब अपने आप वो document2 के नाम से सेव होगा। अब किस नाम से दिखाई देगा टेम्परेरी नाम, तो document2 के नाम से दिखाई देगा। यदि कोई वर्ड फाइल उस फोल्डर में document1 के नाम से पहले से मौजूद है तो ऑटोमेटिक उसे वो document2 के नाम से दिखा देगा, किसमें, एमएस वर्ड में। तो एमएस वर्ड में टेम्परेरी नाम क्या होता है, document1, एमएस एक्सेल में क्या होता है, book1, और पावर पॉइंट में होता है प्रेजेंटेशन1। लेकिन एक फोल्डर में एक फाइल, एक टाइप की फाइल, एक नाम की एक ही हो सकती है, ये बात आपको समझनी होगी। क्या कि एमएस वर्ड में कोई फाइल है, मान लो सॉरी एक कोई फोल्डर है, उसके अंदर कोई एक नाम है, document1 के नाम से कोई फाइल सेव हो गई, तो दोबारा उस नाम से वही दूसरी फाइल सेव नहीं हो सकती, तो फिर वहां पर document2 अपने आप ही अपनी जगह ले लेता है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूं, मैंने यहाँ पर एक नया पेज लिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने कुछ डिजाइन बनाई, मैंने यहाँ पर ये बनाया, है ना, और मैंने इसे क्या किया, मैंने इसे सेव कर दिया, मान लो, ठीक है, मैंने इसे फाइल को सेव कर दिया, लेकिन किस नाम से सेव किया आपका, तो मैंने इसे doc1 के नाम से सेव करा, मान लो doc1 के नाम से मैंने इसे सेव कर दिया फाइल को, ठीक है, doc1 के नाम से। अब मैंने यहां पर एक और नई फाइल ली, ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहां पर अब टाइटल बार में क्या दिखाई दे रहा है आपको, अपने आप ही ये संख्या बढ़ गई, document3 हो गई, क्योंकि doc1 और 2 के नाम से वहां पे पहले से एक एक फाइल सेव है। तो ये चीजें क्या हो जाएंगी हमारी, ये चीजें हमारी अपने आप document1, अगर इस नाम से पहले से कोई फाइल सेव होगी तब फिर एक टेम्परेरी नाम अगला क्या मिलेगा आपको, document2, इस तरह से, ठीक है भैया। क्लियर है यहां तक की चीजें, कंफर्म करेंगे एक बार, ठीक है जी। इसके बाद हम आ जाते हैं टेक्स्ट सिलेक्शन, और आप पाएंगे कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी जो पेपर हुआ था आपका 14 नवंबर 2023 से लेकर 2 दिसंबर 2023 तक, तो 14 नवंबर की पहली शिफ्ट और पहला ही सवाल बच्चों को इसी चीज से देखने के लिए मिला था, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, हाँ, बहुत अच्छी। तो आगे बढ़ते हैं, और हम जानेंगे यहां पर टेक्स्ट सिलेक्शन से संबंधित कुछ बात। तो यदि एमएस वर्ड में किसी शब्द को सिलेक्ट करने के लिए उस शब्द पर डबल क्लिक करते हैं, कितने क्लिक करते हैं, डबल क्लिक, यानी कि मान लो कि मैंने यहां पर ये लिखा हुआ है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली, मैं चाहता हूं कि ये जो पावरफुल शब्द है इसे मैं सिलेक्ट कर लूं, तो मुझे क्या करना होगा, जल्दी जल्दी 2 बार इस पर क्लिक करूंगा, जल्दी जल्दी, तो आप देखोगे कि ये टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया। मैं जो भी काम करूंगा वो सिर्फ इसी टेक्स्ट पर अवेलेबल होगा।
वो सिर्फ इसी टेक्स्ट पर आपका चलेगा। तो अगर मुझे किसी शब्द को जल्दी जल्दी सिलेक्ट करना था तो मैंने क्या किया, मैंने सॉरी यदि मुझे किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट, किसी शब्द को सिलेक्ट करना था तो मैं जल्दी जल्दी डबल क्लिक करूंगा। ऐसा नहीं करना है कि एक क्लिक अभी कर देती हूं, एक बर्तन धो लूं उसके बाद कर दूंगी, है ऐसे नहीं करना। अभी आपको तुरंत जल्दी जल्दी करने होंगे। यदि आप डबल क्लिक लगातार करते हैं तो एक शब्द सिलेक्ट होता है आपका। यदि आप 3 बार क्लिक करते हैं लगातार, 1 2 3, तो पूरा पैराग्राफ एक बार में सिलेक्ट हो जाता है। तो एक पूरा पैराग्राफ एक बार में सिलेक्ट हो जाता है। जैसे कि आपने देखा, मैं यहां पर कहीं पर भी इस पूरे पैराग्राफ में कहीं पर भी 3 बार जल्दी जल्दी क्लिक कर दूं, 1 2 3, तो आप देखेंगे कि एक बार में पूरा पैराग्राफ हमारा यहां पर सिलेक्ट हो जाता है। तो यही 2 बातें मैंने आपको बताई कि एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए उस पैराग्राफ पर कितनी बार क्लिक करना होता है, 3 बार। और ये क्लिक कौन सा होता है, तो लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट क्लिक आपको करना होता है। और यहां से सवाल कैसे पूछा गया था तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखो ये सवाल आपसे पूछा गया था, दिखाएंगे एक बार, कि एमएस वर्ड 365 में जब आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, सॉरी ये अलग चीज है, वो वाला सवाल मैं यहां पर लेकर नहीं आ पाया, अभी आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये 2 बात समझ में आ गई। इसके बाद एमएस वर्ड में यदि आप किसी सेंटेंस को सिलेक्ट करना चाहते हो तो क्या करना होगा, तो हम कंट्रोल बटन अपने कीबोर्ड में दबाएंगे और माउस से क्लिक करेंगे। कैसे, माउस से। जैसे कि मान लो मैंने कीबोर्ड में कंट्रोल बटन दबाया हुआ है, ठीक है, और मैं अपने माउस से यहां पर क्लिक करता हूं तो एक सेंटेंस, सिर्फ वो सेंटेंस सिलेक्ट होगा, ठीक है। ऐसे ही मान लो मैंने कंट्रोल बटन दबाया हुआ है यहां पे, तो एक कंप्लीट सेंटेंस अगर हमें सिलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे तो हम कंट्रोल के साथ में क्लिक करेंगे, ठीक है। तो 3 चीजें मैंने आपको बताई। यदि हम किसी शब्द को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम डबल क्लिक करेंगे। यदि हम किसी पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम 3 बार क्लिक करेंगे। और यदि हम किसी किसी सेंटेंस को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल बटन दबा करके क्या करेंगे, आपका क्लिक करेंगे तो सेंटेंस सिलेक्ट होगा। कोई समस्या यहां तक बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं चाहता हूं कि ये जो शब्द है वीडियो ये सिलेक्ट हो, वॉन्ट, दूर दूर के शब्द मुझे सिलेक्ट करने हैं। मुझे क्या करना है, दूर दूर के शब्द यदि मैं सिलेक्ट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, तो मैं देखो अपने इसमें कीबोर्ड में कंट्रोल बटन दबाऊंगा और माउस से उस शब्द के ऊपर ड्रैग करूंगा। क्या करूंगा, ऐसे एक शब्द सिलेक्ट कर लिया, फिर कंट्रोल बटन दबाकर जहां जहां भी वीडियो शब्द मान लो मैंने सिलेक्ट करा है ऐसे दूर दूर तक, तो आप देखोगे कि अगर आप दूर दूर के टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हो, यदि आप दूर दूर के टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो क्या होगा, तो आपको कंट्रोल बटन दबाकर करना होगा। यदि आप लगातार टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, मान लो मेरा कर्सर यहां है और यहां से लेकर के यहां तक का टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाए, तो मुझे अपने कीबोर्ड में शिफ्ट बटन दबाना है, ठीक है। और जहां तक मैं सिलेक्ट करना चाहता हूं वहां पर मैं क्लिक कर दूंगा तो वहां से वहां तक का टेक्स्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। मान लो मेरा कर्सर यहां मौजूद है, 1 मिनट, मान लीजिए मेरा की यहां पर मौजूद है और मैं यहां क्लिक करता हूं गैलरी पे, तो मुझे इसमें शिफ्ट बटन दबाए रखना है बस, और यहां पर क्लिक करूंगा तो हमारा लगातार टेक्स्ट सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये क्या है, लगातार टेक्स्ट हमारा सिलेक्ट हो रहा है। तो कंट्रोल प्लस माउस कर्सर, कंट्रोल बटन की सहायता से हम दूर दूर के टेक्स्ट को एक ही बार में सिलेक्ट कर सकते हैं, जबकि शिफ्ट प्लस माउस कर्सर, तो शिफ्ट बटन दबाकर या शिफ्ट बटन की सहायता से हम अपने मौजूदा कर्सर से जहां पर भी क्लिक करेंगे वहां तक का टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। या मैं कहूं कि लगातार टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो यहां पर हम शिफ्ट बटन का प्रयोग करते हैं। विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट बटन प्रेस वेरेवर वी क्लिक फ्रॉम अवर करंट कर्सर द लेफ्ट विल बी सिलेक्टेड टू सिलेक्ट द टेक्स्ट कंटिन्यूअसली, ठीक है। इसके बाद इसी से रिलेटेड 3 चीजें और होती हैं आपकी। एक चीज और होती है F8 बटन, है ना। F8 बटन अभी तक आपसे नहीं पूछा है लेकिन अब पूछे जाने की संभावना है, तो 2 मिनट हम और लेंगे फिर आपकी क्लास आज की पूरी होगी। तो अब देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F8 बटन का उपयोग मुख्य रूप से टेक्स्ट के सिलेक्शन के से रिलेटेड किया जाता है ना, टेक्स्ट के उससे रिलेटेड किया जाता है। तो टर्निंग ऑन सिलेक्शन मोड, यानी कि अगर आप एक बार F8 बटन दबा देते हो तो आपका जो सिस्टम है, आपका जो एमएस वर्ड है वो सिलेक्शन मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप जहां भी कर्सर को माउस को रखोगे वहां तक का टेक्स्ट सिलेक्ट होगा। लेकिन अगर आप 2 बार दबा देते हो F8 बटन तो वर्तमान में जिस शब्द पर आप हो वो शब्द सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप 3 बार दबा देते हैं F8 बटन
तो पूरा वाक्य सिलेक्ट हो जाएगा। यदि आप 4 बार दबा देते हैं F8 बटन तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा, और यदि आप 5 बार दबा देते हैं F8 बटन तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आपका क्या है, कितने भी पेज हो वो सब सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो वो हमारे क्या है, सबके सब सिलेक्ट हो जाएंगे। मैं रिपीट कर देता हूं मैंने जो भी बातें बताई। सबसे पहले यदि हमें किसी एक शब्द को सिलेक्ट करना है तो हम माउस से 2 बार क्लिक करेंगे। यदि मुझे किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो हम माउस से 3 बार क्लिक करेंगे। यदि हमें कोई सेंटेंस सिलेक्ट करना है तो हम कंट्रोल बटन दबाकर और 1 बार क्लिक कर देंगे। यदि मैं दूर दूर के शब्दों को सिलेक्ट करना चाहता हूं तो मैं कंट्रोल बटन दबाकर ड्रैग कर करके सिलेक्ट करूंगा। यदि मुझे लगातार शब्दों को सिलेक्ट करना है तो मैं शिफ्ट बटन दबाकर जहां पर भी क्लिक करूंगा वहां तक का टेक्स्ट हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद F8 बटन क्या था, यदि आप एक बार F8 बटन दबा देते हो फिर माउस से कहीं भी क्लिक करते हो तो वहां तक का टेक्स्ट हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। यदि आप 2 बार F8 बटन दबा देते हो तो आपका कर्सर जहां भी मौजूद है वो एक टेक्स्ट सिलेक्ट होगा। 3 बार दबाओगे एक शब्द सिलेक्ट होगा, 3 बार दबाओगे तो एक सेंटेंस सिलेक्ट होगा, 4 बार दबाओगे तो एक पैराग्राफ सिलेक्ट होगा, और 5 बार यदि आप दबाओगे तो पूरा डॉक्यूमेंट आपका क्या है, सिलेक्ट हो जाएगा। कैसे, देखो मेरा कर्सर यहां पर मौजूद है, मैंने 2 बार F8 बटन दबाया, कवर सब सिलेक्ट हुआ, तीसरी बार दबाऊंगा सेंटेंस सिलेक्ट हो जाएगा, चौथी बार में पैराग्राफ, और 5वीं बार में हमारा पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। तो इसे आप यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, इसे आप यहाँ पर याद रखेंगे। बाकी एक शॉर्टकट की होती है सिलेक्ट ऑल की, Ctrl+A। इससे क्या होगा कि आपके MS वर्ड में जितना भी कुछ डेटा है पूरे डॉक्यूमेंट में वो सब एक ही बार में हमारा सिलेक्ट हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, हर एक चीज़ आपको बहुत शानदार तरह से समझ में आई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ, MS वर्ड के नेक्स्ट पार्ट के साथ, इसी से रिलेटेड और चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए। ठीक है, तो ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए और मन लगाकर पढ़िए, है ना। ऐसे जोर जबरदस्ती से मत पढ़िए कि घर वाले कह रहे हैं इसलिए पढ़ना है। अगर इस तरह से पढ़ोगे तो शायद कभी सिलेक्ट ना हो पाओ और अपना और घर वालों का दोनों का समय बिगाड़ोगे। लेकिन जब खुद से अंदर से आवाज़ आएगी कि नहीं मुझे पढ़ना है, नहीं मुझे अपने लिए, अपने मम्मी पापा के लिए जिन्होंने मुझे जन्म दिया उनके लिए कुछ करना है, जब खुद से आप जब घड़ी नहीं देखोगे, है ना, जब घड़ी नहीं देखोगे पढ़ते हुए तो आप पाओगे कि आप बहुत जल्दी सिलेक्ट होने वाले हो। ठीक है मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे। बाकी कोई भी डाउट अगर आपका हो तो मुझे टेलीग्राम डाउट ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं वहाँ पर बिल्कुल अवेलेबल रहूँगा। और क्लास कैसी लगी ये भी टेलीग्राम डाउट ग्रुप में ज़रूर बता दिया करो। तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।